So, hello, welcome, and very good morning to all here in PrintTube. This is the weekly analysis program. आज मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे के दिन. I was not free in Saturday. On Saturday, I was busy a little bit. इसीलिए मैंने प्लान किया कि इसको रखते हैं अपनी वीकली एनालिसिस प्रोग्राम को संडे के दिन रखते हैं. आप लोग भी खाली होंगे और मुझे भी एक्सटेंसिवली बात करने का यहाँ मौका मिल जाएगा. तो अभी प्राइस लेवल, अगर आप ग्लोबल प्राइस लेवल, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी को देखें और अगर प्राइस एक्शन को ट्रैक करते हैं तो आपको अभी सारे असेट क्लासेस में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने के लिए मिले. ग्लोबल लेवल पे जो न्यूज़ है उसमें सारी कंपनियां, स्पेशली टेक कंपनीज काफ़ी अच्छा कर रही हैं, जिसमें एप्पल इज द फर्स्ट कंपनी विच हैज़ रीच्ड द $3 ट्रिलियन मार्क. सो एप्पल ने $3 ट्रिलियन का जो एक बेंच मार्क है उसको क्रॉस कर लिया है, राइट. सो विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस मार्केट कैप. अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाएगा तो एप्पल इज द ओनली एंड द फर्स्ट कंपनी विच हैज़ रीच्ड द $3 ट्रिलियन मार्केट कैप एज ऑफ नाउ. अभी हम यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट ये आप देख रहे होंगे. यू कैन सी दिस बिटकॉइन चार्ट. और एक अपर मोमेंटम जारी हमें दिख रहा है पिछले ठीक ठाक काफ़ी दिनों से. यहाँ से 15,000 से जब इसने यू टर्न लिया या फिर डब्ल्यू पैटर्न का एक ब्रेकआउट दिया, तब से एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट, देन फिर अप मूवमेंट, देन रिट्रेसमेंट, देन अप मूवमेंट. एक और फिर रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है और इसके बाद अप मूवमेंट एक्सपेक्टेड है. तो देखिए, जब तक ये रेजिस्टेंस पॉइंट 31,400 और 31,500 की रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती है, वी शुड नॉट कंसीडर इट फॉर दिस न्यू रेंज विच इज 37,333 के आसपास. ये हो गई बात हमारे बिटकॉइन की. तो वी डू नॉट ट्रेड इन क्रिप्टोज. आई डू नॉट ट्रेड स्पेशली इन क्रिप्टो. यस, दिस इज योर डाउ जोन्स. तो डाउ जोन्स का ये हमारी पिछली एनालिसिस थी. अब यू कैन सी दिस द प्राइस एक्शन हियर कि एक अच्छा खासा अपर साइड मोमेंटम बना हुआ है. अब अपर साइड हमें ब्रेकआउट कहाँ पे मिलेगा? जब तक हम 34,600 की रेंज ब्रेक नहीं करते हैं, अपर साइड का बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा. मोमेंटम अप साइड में ही है, इस चीज का ध्यान रखिएगा. एसएनपी में अगर आप देखेंगे प्राइस एक्शन, अभी एसएनपी में बहुत अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिला है. अपर मोमेंटम, देन रिट्रेसमेंट. ये रिट्रेसमेंट कितना हुआ है? तो ये अपर मोमेंटम अगर आप गेज करेंगे फ्रॉम दिस टू दिस हाई, सो एग्जैक्टली आपके गोल्डन रेशियो के आसपास 50 से लेके 60% तक का रिट्रेसमेंट और फिर अपर मोमेंटम. यानी कि मोमेंटम अभी भी शॉर्ट टर्म का अगर मोमेंटम देखा जाएगा, डेली बेसिस पे मोमेंटम देखा जाएगा तो अपसाइड का ही है. ये गैप को फिल करने के लिए मार्केट ट्राई कर सकता है और इसके बाद फिर शायद मार्केट यहाँ से गैप फिल करने के बाद अपर मोमेंटम ले सकता है. एसएनपी की हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, राइट. तो ये होगा रेजिस्टेंस 45,120 के आसपास एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं. नाउ मूविंग फॉर दिस NASDAQ which is technology driven stock index. तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडेक्स काफी अच्छा कर रहा है. ये अपर मोमेंटम काफी अच्छी खासी रैली अपर साइड में दिखती हुई जाती हुई दिख रही है हमें. और एक बीच बीच में हल्के हल्के रिट्रेसमेंट आपको आएंगे. हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि मार्केट कैन नॉट गो इन जस्ट अ लीनियर फैशन. एक सिंगल लीनियर फैशन में मार्केट नहीं चलता है, ये जिगजैग पैटर्न में ही चलता है. तो ये जिगजैग पैटर्न आप अपर मोमेंटम देख रहे होंगे किस तरह से मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बना के चल रहा है. दीज आर हायर हाइज and these are higher lows. You can see this higher lows here. So market higher highs higher lows के पैटर्न में ही अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है. नाउ मूविंग फॉर दिस क्रूड ऑयल. अगर आप क्रूड ऑयल देखेंगे तो क्रूड ऑयल पिछले हफ्ते जो रशिया की खबर थी उससे थोड़ा सा अप मोमेंटम होता, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये जो कू है या फिर म्यूटिनी है, दैट इज नॉट दैट मच वरिंग फैक्टर. उतनी ज्यादा चिंता का विषय नहीं है जितना कि कंसीडर किया जा रहा था. हालांकि अब कुछ जो यूरोप में थोड़ा सा एक अनरेस्ट हुआ है, फ्रांस में और स्वीडन में कुछ आगजनी जैसी चीजें हुई हैं, उससे कुछ अनरेस्ट हो सकता है. देखना ये होगा कि मंडे की मार्केट किस तरह से ओपन होती है, स्पेशली इन यूरोपियन मार्केट, right. So these are the macroeconomic issues also that may impact our market also significantly.
क्रूड ऑयल में अगर आप देखेंगे यूके क्रूड ऑयल, सो दिस इज स्टिल कंसोलिडेटिंग इन बिटवीन 78 टू $71. सो इट इज ट्रेडिंग बिटवीन दिस 78 टू 71 और 72 के आसपास अभी कंसोलिडेशन ही चल रहा है। जब तक इन लेवल्स का हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, हम अभी भी इसको कंसोलिडेशन पीरियड में ही कंसीडर करेंगे। नाउ मूविंग फॉर योर क्रूड ऑयल, जैसे दिस MCX में जो हम ट्रेड करते हैं, दिस वाज लास्ट वीक, आई थिंक ये हमारा लास्ट वीक की एनालिसिस थी। सो एक अच्छा खासा हमें सपोर्ट जोन मिलता है यहाँ पे 5500 के आसपास, 5550 के आसपास, और फिर मार्केट अपर मोमेंटम की तरफ ट्रेड कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि अपर मोमेंटम इसको नहीं कहेंगे, अगर आप कहें तो ये पूरा कंसोलिडेशन है, जैसा कि हम अपने क्रूड ऑयल WTI में या फिर यूके क्रूड ऑयल्स में देख रहे हैं। वहाँ पे ये एक कंसोलिडेशन ही चल रहा है, तो हमारे यहाँ भी ये कंसोलिडेशन ही चलेगा जब तक हम इस रेंज को 6200 एटलीस्ट 200 और 22 के आसपास या फिर 6300 के आसपास की रेंज ब्रेक नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें 6200 या 6200 की रेंज ब्रेक करना। जब तक ये हम रेंज ब्रेकआउट नहीं देते हैं या फिर ब्रेक डाउन नहीं देते हैं किसी तरह से डाउन साइड में, हम कंसोलिडेट ही करेंगे इन बिटवीन दिस रेंज। नाउ मूविंग फॉर योर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स किस तरह से मोमेंटम कर रहा है अभी भी? यू कैन सी दिस डॉलर इंडेक्स का मोमेंटम 105 से लेके 100 के बीच में एक रेंज बाउंड इसका मोमेंटम है, और पिछले एक अच्छे खासे लंबे समय से आप देखेंगे इसका मोमेंटम, अगर आप मोमेंटम गेज करेंगे तो फ्रॉम दिस कैंडल टू दिस कैंडल दिस कम्स अराउंड 153 बार्स। इसका मतलब ये है कि 150-153 दिनों से डॉलर इंडेक्स और डॉलर लगभग इसी प्राइस रेंज के आसपास 105 से लेके 100 की रेंज में, डॉलर इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस डॉलर। डॉलर इंडेक्स यूएस में एक लिस्टेड इंडेक्स है। डॉलर इन कंपैरिजन टू मेजर करेंसीज जैसे यूरो, येन, युआन और फ्यू अदर मेजर करेंसीज, जो 2 4 5 या 8 10 जो मेजर करेंसीज हैं, उनके कंपैरेटिवली में डॉलर का क्या वैल्यू होती है या किस तरह से वो मूव करता है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द डॉलर इंडेक्स टेल्स यू अबाउट, राइट। तो ये हो गई डॉलर इंडेक्स की बात। अब हम सीधे चलते हैं अपने USD INR पे। USD INR is also consolidating in between 83 to 81 और 79। तो ये जो एक रेंज मार्केट ने क्रिएट कर रखी है, या फिर यहाँ पे आपको एक असेंडिंग ट्राइंगल देखने के लिए मिलता है, तो असेंडिंग ट्राइंगल का जब तक हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, तब तक हम किसी भी तरीके से इसको एक डायरेक्शनल मोमेंटम कैच करने के लिए अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं मानेंगे। तो अगर जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं इन USD INR, दे आर वेरी मच कंफर्टेबल इन बिटवीन दिस 79 टू 83 और 83.5 की रेंज। अगर उन्होंने इस तरह के OTMs बेच रखे हैं तो डेफिनेटली दे वुड बी इन प्रॉफिटेबल, राइट। नाउ मूविंग फॉर योर दिस बॉन्ड यील्ड और दिस बॉन्ड यील्ड में थोड़ा सा ट्रैक्शन देखा गया। अब यहाँ पे देखेंगे आप, कप एंड हैंडल बनाने के बाद थोड़ा सा मार्केट अपर साइड में ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है, और हमारे लिए प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी? प्रॉब्लम जब हम 5.5 या 5.7 के आसपास इसको टच करना शुरू कर देंगे, तो हमारे लिए इकोनॉमीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक अस विल बी इन अ प्रॉब्लम, राइट। अगर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, और अगर टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पे देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन, ये कप एंड हैंडल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक हल्का सा आपको यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी देखने के लिए मिलेगा डेली बेसिस पे, अगर आप देख रहे हैं तो ये डब्ल्यू पैटर्न, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस हियर। तो कई सारे आपको पैटर्न्स, टेक्निकल पैटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे। इसको मार्केट ब्रेकआउट देता है। देखिए यहाँ पे भी अगर हम 4.5 के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देंगे, 4.5 के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पे भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम कंसीडर की जा सकती है। सो 4.4 और 4.5 के ऊपर ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स क्लोज होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नाउ दिस 20 ईयर इज ऑल्सो कंसोलिडेटिंग इन बिटवीन 4.076 and 30 year is also giving the same price action, right? It is still consolidating। अगर ये सारे बॉन्ड यील्ड्स एक साथ 4.5 के ऊपर जाना शुरू करेंगे तो हमारे लिए इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉर दिस गोल्ड
सो एज यू कैन सी एमसीएक्स गोल्ड पे चलते हैं सीधे। गोल्ड प्राइसेस देखिए अपने जो एक अच्छा खासा मोमेंटम था, मैंने लास्ट वीक पे भी डिस्कस किया था कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट होने जा रही है। और अगर मार्केट के दो प्राइस एक्शन यहाँ पे काम कर सकते हैं, एक तो ये यू टर्न लेके इसको रीटेस्ट कर सकता है और रीटेस्ट करने के बाद अपर मोमेंटम लेगा, या फिर ये जो मोमेंटम है डाउन साइड में हमारे लिए नया सपोर्ट बनाएगा 57,200 के आसपास, एंड द नेक्स्ट सपोर्ट इज गोइंग टू बी अराउंड 55,550 से लेके 600 के लेवल के आसपास। ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा इन गोल्ड प्राइस। गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप विद द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के साथ इसका विपरीत संबंध है, इनवर्स रिलेशनशिप है। सो इसलिए अभी स्टॉक मार्केट काफी अच्छे मूड में है, अपर मोमेंटम है, और इसी के कारण है कि आप गोल्ड प्राइसेस में थोड़ी सी स्लगिशनेस देख रहे होंगे, थोड़ा सा एक डाउन मोमेंटम देख रहे होंगे। नाउ मूविंग फॉर दिस इंडिया विक्स। इंडिया विक्स काफी अभी शांत बैठा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो 10.8 के आसपास। तो इंडिया विक्स पिछले काफी दिनों से इस लो मोमेंटम में फंसा हुआ है। अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे इंडिया विक्स के चलेंगे और अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो यू कैन सी दिस। लास्ट टाइम में जब हम इन लेवल्स के आसपास आए थे तो अचानक से 2020 में ये जो कोरोना का अप मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला था, तो अभी के लिए इंडिया विक्स का डाउन होना ऑप्शन सेलर्स के लिए थोड़ा सा पेन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि प्रीमियम्स जो है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम्स नहीं मिल रहा है और इसलिए ऑप्शन सेलर्स को प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ऑप्शन बायर्स के लिए भी एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, बट स्टिल द रियलिटी इज कि मोमेंटम अगर आप देखेंगे इंट्राडे लेवल पे आपको मोमेंटम देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर आप पोजिशनल की बात करेंगे तो मार्केट का मोमेंटम अपसाइड में है और इंडिया विक्स अभी भी नीचे के लेवल पे बना हुआ है, राइट। नाउ मूविंग फॉर अवर मोस्ट फेवरेट निफ्टी। निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकता है अगले हफ्ते? सो ये है हमारी एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल, जिसको कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ऑन वीकली बेसिस। वीकली बेसिस पे यहाँ पे पिछले चार्ट में अगर आप जब भी जाके देखेंगे, वीकली बेसिस पे जब भी मार्केट में एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, लाइक दिस कैंडल, इस वीक की कैंडल बुलिश कैंडल, लास्ट जो हमारा पिछला हफ्ता गया है उसकी एक बुलिश कैंडल, दिस कैंडल अ कंप्लीट बुलिश कैंडल, राइट। वीकली बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और पीछे जाके अगर थोड़ा सा देखेंगे, एक ये बुलिश कैंडल आपको दिखेगी बॉटम पे, तो ये हो गई। और चल के देख लेते हैं, yes, you can here see this bullish engulfing candle here। तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के बाद एक थोड़ा सा पॉज जरूर आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन मोमेंटम अभी अपसाइड में है, तो किसी भी तरह से शॉर्ट से बचेंगे, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, राइट। दिस वन बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, हियर यू कैन आल्सो सी दिस बुलिश एनगल्फिंग, और उसके बाद गैप अप ओपनिंग और मार्केट का स्लोअर अपर मोमेंटम। तो जब मोमेंटम अप साइड में हो तो आपको शॉर्ट करने से बचना चाहिए, या तो यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम ट्रेडिंग और यू शुड नॉट लुक फॉर शॉर्टिंग द मार्केट। हाँ, पॉज आ सकता है, एक कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन शॉर्ट करके इस तरह के मार्केट में जाना आपके कैपिटल पे डेंट दे सकता है, राइट। सो यू कैन सी सच काइंड ऑफ बुलिश कैंडल्स हियर। तो दीज कैंडल्स में बी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, और हम नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। देखना ये होगा कि किस तरह से प्राइस एक्शन मोमेंटम करता है। चलिए सीधे अब देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे चल के कि हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम एंड ऑल्सो ऑन वीकली बेसिस, कि हमारा जो प्राइस एक्शन होगा किस तरह से। अब देखिए ये मोमेंटम अगर आप डेली देखेंगे तो निफ्टी का जो मोमेंटम है डेली टाइम फ्रेम का, ये ग्रीन कैंडल गैप अप मार्केट अपसाइड, ग्रीन कैंडल गैप अप अपसाइड मोमेंटम, देन गैप अप और फिर ग्रीन कैंडल। तो पिछले 4 कैंडल जो बनी है, 4 दिनों की कैंडल्स हैं, वो गैप अप ओपनिंग हो रही है और मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। तो इस तरह के मार्केट में शॉर्ट जाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, या फिर कैपिटल के लिए कैपिटल पूरी तरह से वाइप आउट हो सकता है इफ यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस एंड स्पेशली इन ऑप्शन बाइंग। तो शॉर्ट से बचें। हाँ, मार्केट के कंसोलिडेशन का वेट कर सकते हैं, एक रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं, और फिर अपर साइड में मोमेंटम देख सकते हैं। हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, चलिए देख लेते हैं इन निफ्टी। तो निफ्टी की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो निफ्टी में आपका जो सपोर्ट बनता है एग्जैक्टली
दिस 19,300 19,000 का जो लेवल है, नॉट 19,300, 19,000 का जो एक राउंड फिगर लेवल है, 19,010 से लेके 19,000 का लेवल जो है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अभी हमने क्लोजिंग दे रखी है 19,200 के आसपास या 19,190 के आसपास कंसीडर करेंगे, तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 19,000 का जो सपोर्ट है, राइट। रेजिस्टेंस जो है डेली बेसिस पे, चूंकि हमारे पास अब कोई रेफरेंस लेवल नहीं है, तो उस रेफरेंस लेवल को निकालने के लिए हम फिबोनाची की मदद देंगे यहाँ पे, और फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो नेक्स्ट लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल देखने के लिए मिल रहा है 19,550, विच इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम दिस। ये लेकिन मैं वीकली बेसिस पे बात कर रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वीकली बेसिस पे चार्ट डेली है, लेकिन वीकली बेसिस पे हम इस लेवल को भी टच कर सकते हैं 19,550, और फिर नेक्स्ट लेवल आएगा हमारे पास सीधे 20,000 का ऑन वीकली बेसिस। ये चार्ट वीकली बेसिस का है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी हम थोड़ा सा इंट्राडे बेसिस पे भी देखेंगे कि किस तरह से इंट्राडे टाइम पे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये हो गए हमारे अपर लेवल्स। अब हम सीधे चलते हैं डाउन लेवल की तरफ, कि डाउन हमारे पास सपोर्ट लेवल, तो देखिए ये है हमारा एग्जैक्टली, इसको हटा लेते हैं, ठीक। नाउ अगर हम डाउन लेवल्स की को कंसीडर करना की देखेंगे, उसको देखते हैं कि डाउन साइड में हमारे पास सपोर्ट लेवल क्या बनते हैं। तो दिस रीजन लाइक 18,890, या फिर आप मान के चलिए कि 18,900 का जो लेवल है, 18,900 का लेवल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 18,900 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हमने आप पहले भी डिस्कस किया कि 19,000 का जो राउंड फिगर लेवल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा ऑन दिस डेली टाइम फ्रेम और वीकली बेसिस। पूरे हफ्ते का मैं टाइम फ्रेम अभी लेके चल रहा हूँ। डेली बेसिस पे चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप डेली इंट्राडे बेसिस पे देखेंगे, तो आवरली टाइम फ्रेम या 2 आवरली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक फिबोनाची की मदद से यहाँ पे हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यू कैन सी दिस 1.618 का लेवल हमारा नेक्स्ट बनता है 19,561 के आसपास, राइट। 19,561 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन बनता है, लेकिन उसके पहले हमें क्लोज करना होगा 19,400 का लेवल। तो 19,400 19,400 का लेवल भी एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। इस चीज को कंसीडर करिएगा। 19,350 से लेके, तो 3 इसको कंसीडर कर लेते हैं अभी 19,355, 19,355, 19,355 का जो लेवल है, ये हमारे लिए अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसको आप टारगेट भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस फिबोनाची पॉइंट्स को यहाँ से विड्रॉ करते हैं, right? So these are the important levels for Nifty for on intraday basis। हमारे पास जो रेजिस्टेंस निकल के आता है अभी on this Fibonacci basis 19,350 और 55 के आसपास। उसके ऊपर हमारे पास R2 निकल के आएगा 19,566। सपोर्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो या इमीडिएट सपोर्ट जिसको कहेंगे, ये हमारा बनेगा लगभग 19,080 के आसपास। ये एक लाइन यहाँ पे आप सपोर्ट लाइन क्रिएट कर लीजिए, ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट 19,080 के आसपास का एक इमीडिएट सपोर्ट है। इसके बाद जो राउंड फिगर का सपोर्ट है, जिसको हम R1 कहते हैं, सपोर्ट S1 कहते हैं, वो आपका 19,000 का राउंड फिगर लेवल है। और S2 जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, 18,900 की जो रेंज है, वो आपका बनता है S2। सो जस्ट लेट मी मार्क इट हियर। ये हो गया आपका S1 19,000 की रेंज, और S2 आपका निकल के आता है 18,900 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स। आई होप यू विल बी मार्किंग इन योर चार्ट। 19,380 से लेके 19,400 या फिर 19,355 की जो रेंज है, ये आपके लिए टारगेट और रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं R1 की तरह काम कर सकती है। R2 आपके लिए निकल के आता है 19,555। ये 555 की जो रेंज है, ये आपके लिए R2 या रेजिस्टेंस 2 और टारगेट की तरह काम करेगी। दिस वाज ऑल अबाउट निफ्टी। अब सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और देखते हैं कि बैंक निफ्टी हमारे लिए किस तरह से ट्रेड कर सकती है।
तो ये हो गया आपका निफ्टी। अब हम चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे, मोमेंटम अपर साइड में, लेकिन थोड़ी सी स्लगिशनेस है। और जैसा कि आपने खबर भी सुनी होगी कि एचडीएफसी बैंक हैज बीन द ऑन द मार्केट कैप बेसिस, एचडीएफसी बैंक ने एक्वायर कर लिया है अपनी पेरेंट कंपनी एचडीएफसी को। तो अब ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस से भी ज्यादा हो जाएगा। और अब रिलायंस से ज्यादा होने का मतलब है रिलायंस का अगर निफ्टी में कंट्रीब्यूशन था 10% और एचडीएफसी बैंक का अब कंट्रीब्यूशन होगा मोर देन 13 और 13.5%। तो रिलायंस के मार्केट कैपिटलाइजेशन से काफी ज्यादा या काफी आगे निकल जाएगा एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये खबर एचडीएफसी बैंक के लिए पॉजिटिव है। और अगर इसका पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ेगा तो शायद अब जो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी स्लगिशनेस थी वहां पे हमें थोड़ी तेजी के देखने के लिए मिलेगी और मार्केट शायद इस बार 45,000 या बैंक निफ्टी स्पेशली 45,000 के लेवल को भी टच करे। अभी हमने क्लोज किया है 44,700, तो हम अपने टारगेट से या 45,000 से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 300 पॉइंट दूर है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं वीकली बेसिस पे पहले कि किस तरह से पोजीशन है कैंडल स्टिक्स। तो वीकली बेसिस पे हम रिट्रेस करके एक यहाँ पे देखेंगे आप हायर हाई और हायर लो का पैटर्न वीकली बेसिस पे बना रहे हैं। तो इस तरह के मार्केट में जब आप वीकली बेसिस पे हायर हाई हायर लो बनाएं तो शॉर्ट करने से तो बिल्कुल ही बचना चाहिए। देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि किस तरह से कैंडल्स पोजीशन है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट आप देख रहे होंगे कि गैप अप ओपनिंग और अपर मोमेंटम ही है। बीच में एक एक आपको रेड कैंडल जरूर देखने के लिए मिली होगी, लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे एक गैप अप ओपनिंग और फिर मार्केट ने ग्रीन कैंडल क्रिएट की है। तो इस तरह के गैप अप ओपनिंग और अपर मोमेंटम की मार्केट में स्पेशली शॉर्ट से बचना चाहिए। रेजिस्टेंस पॉइंट क्या निकल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या निकल के आता है ऑन डेली बेसिस। अगर हम आपसे बात करें तो डेली पे आपका सपोर्ट निकल के आता है एग्जैक्टली इसका ये जो लास्ट रेजिस्टेंस था दैट बिकम्स अ सपोर्ट एज ऑफ नाउ। तो 44,055 के आसपास ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा जो इसका राउंड फिगर भी कंसीडर किया जाता है। और रेजिस्टेंस पॉइंट की बात करेंगे तो हम एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा कितना जा सकता है। तो या फ्रॉम दिस टॉप टू दिस लो तो 45,700 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। 45,700। हालांकि मार्केट इतनी तेजी से मैं यहाँ पे सीधे 1,000 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो 1,000 पॉइंट का मतलब ये नहीं कि मार्केट सीधे ब्रेकआउट दे देगा। ये कंप्लीटली वीकली टाइम फ्रेम पे आप इसको कंसीडर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके ऊपर आपके पास जो लेवल निकलते हैं काफ़ी दूर है, तो उनको अभी हम रिकंसीडर नहीं करेंगे। और अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चले या आवरली 2 आवरली टाइम फ्रेम पे चले यहाँ पे, तो यू कैन सी दिस फ्रॉम दिस टॉप टू दिस लो हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस जो देखने के लिए मिलता है 45,177 के आसपास। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले राउंड फिगर लेवल आपको ब्रेक करना पड़ेगा। 45,000 की जो रेंज है उन 44,950 से लेके 45,000 की जो रेंज है ये आपको ब्रेक करनी पड़ेगी। जब तक हम इस राउंड फिगर लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं 45,190 से लेके 200 की रेंज हमारी काफ़ी दूर अभी के लिए होगी पोजीशन। तो ये हो गया हमारा R1 और R2, और उसको टारगेट 1 या टारगेट 2 भी कंसीडर कर सकते हैं। R1 रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2, राइट। ये मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देके अपर साइड की तरफ मोमेंटम कर सकता है। 45,000 आपका पहला टारगेट होना चाहिए ऑन डेली और इंट्राडे बेसिस। इंट्राडे बेसिस पे अब सीधे देख लेते हैं कि मार्केट में किस तरह से सपोर्ट जोन क्रिएट हो सकती है। तो अभी के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आपको देखने के लिए मिल रही है 44,500। क्लोज दिया है हमने 44,700 के आसपास। ये हो गई हमारी इमीडिएट सपोर्ट जिसको हम कंसीडर करते हैं S1 के रूप में। तो ये हो गया हमारा S1 या सपोर्ट 1 डाउन साइड में। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो हमें ये कंसोलिडेशन दिखेगा। तो जो मार्केट में कंसोलिडेशंस होते हैं वो भी एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करते हैं। तो 44,400 या 350 के आसपास भी आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन देखने के लिए मिलेगा। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 44,350 के लेवल को ब्रेक करता है तो डाउन साइड में हमें काफ़ी ज़्यादा
डाउन साइड के लेवल्स भी देखने के लिए मिलते हैं, विच में कम अराउंड 44,150. So these are the important levels in Nifty and Bank Nifty. I hope you will be marking all these levels. इन सारे levels को आप अपने चार्ट में मार्क कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा ट्रीट करना ऑन डेली बेसिस, राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप कुछ सीख रहे हैं यहाँ पे तो डेफिनेटली वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वॉट एवर यू वॉन्ट. और अपने सजेशंस भी दे सकते हैं इन कमेंट्स, राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.